हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मोहन धीरूभाई सेठ के रेस्टोरेंट में काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा लोगों की भलाई करता था, जबकि उसका मालिक बहुत ही लालची था। वो हमेशा यही सोचता था कि किस तरह से लोगों को कम खाना देकर उनसे ज्यादा पैसा ऐंठ सके। एक दिन धीरूभाई के रेस्टोरेंट में गांव का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आया, जिसे देख सेठ जी ने मोहन से कहा, देखो मोहन, ये परिवार गांव का देहाती परिवार लगता है। पहले इन्हें पेट भर खाना खिला, फिर लंबा चौड़ा बिल थमा दे। लेकिन सेठ जी, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बेचारे वैसे ही गरीब दिखते हैं। अरे तू जा अंदर जाकर देख, इनसे मैं निपटता हूँ। जा। सेठ जी, वो यहाँ के दाम तो ठीक है ना? अरे कैसी बात कर दी आपने। नहीं, वो पूछना जरूरी है ना, क्योंकि थोड़े से पैसे थे, उसमें से कुछ की तो डॉक्टर से दवाई ले आए और थोड़े ही पैसे बचे हैं, इसलिए पहले पूछना ही बेहतर रहेगा। बच्चे को भूख लगी थी इसलिए। अरे ये सब मत सोचो, अंदर आइए। मोहन, इन तीनों के लिए स्पेशल थाली लगाओ, वो भी 3। इस बात से अनजान की एक थाली 200 रुपए की है। वो तीनों अंदर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। मोहन उन तीनों को थाली परोसता है। थाली में तरह तरह की सब्जी और पकवान, पापड़, सलाद सब देखकर मोहन और उसका परिवार बहुत खुश होता है। वाह बाबा, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में गुलाब जामुन होता तो मजा और आ जाता। बिटिया, ज्यादा पैसे भी नहीं है, खाना ही खा ले। अरे बच्ची का मन है तो खिला दो उसे गुलाब जामुन, उस बेचारी का मन मत तोड़ो। अरे मोहन, ला तो वो स्पेशल वाला बड़ा वाला गुलाब जामुन। मोहन उन सबको गुलाब जामुन भी परोसता है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाकर बैठते हैं तो सेठ जी मोहन से, ये ले मोहन, ये बिल ले जाकर दे दे इनको। मोहन उदास मन से वो बिल उनको ले जाकर दे देता है, जिसे देखकर अक्टूबर महीने में भी रमेश के तो पसीने छूट जाते हैं। अरे ये क्या, 800 रुपए का बिल? लेकिन अपने गांव के ठेले में तो 40 रुपए की थाली मिलती है और यहाँ 200 रुपए की थाली और 3 गुलाब जामुन के 150 रुपए लगाए हैं। क्या? यानी कि 50 रुपए का एक गुलाब जामुन? अरे अपने यहाँ तो 50 रुपए में आधा किलो गुलाब जामुन का डब्बा आ जाता है। अरे क्या हुआ, निकालो पैसे। क्यों इतनी बुड़बुड़ाहट कर रहे हो? पैसे? लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। मेरे पास तो मुश्किल से 300 रुपए ही है। इतना महंगा खाना हमारे यहाँ तो 40 रुपए में थाली मिल जाती है। ऊपर से उसमें सलाद, पापड़, अचार, मीठा सब फ्री होता है। अरे भाई, वो सब मैं नहीं जानता, मेरा तो यही रेट है। चलो, अब और भी ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पैसे निकालो। चलो, धंधे के टाइम पर समय खराब मत करो। चलो। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, फिर अपनी पत्नी के गले में पड़े इस सोने के मंगलसूत्र को गिरवी रख। चल। नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, इसे मैं खुद से बिल्कुल अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से इन्होंने मेरे गले में डाला है, उस दिन से ये मेरे गले में ही है। मैंने कभी इसे खुद से अलग नहीं किया। साहब, ये अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र औरत के सुहाग की निशानी होती है। आप चाहो तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। 4000 तेरी तनख्वाह है, उसमें से तू 2000 पहले ही एडवांस के तौर पर ले चुका है? अगर खाने का बिल भी कटवा दिया तो अपने बाप को क्या भेजेगा? झुंझुना। ये दोनों भी मेरे भाई भाभी यानी मेरे माँ बाप के समान ही हैं और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। इनकी जगह मेरी माँ होती तो मैं कभी उनकी आंख में भी आंसू नहीं आने देता। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जरूर तुम्हारी माँ कोई संस्कारों वाली रही होगी। हाँ, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे और अगली बार मैं जब शहर आऊंगा तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। रमेश अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर सेठ गुस्से में मोहन को खूब खरी खोटी सुनाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज मोहन रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रहा था कि तभी वहाँ एक साधु आते हैं। अलख निरंजन बालक, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना। साधु को देख मोहन हाथ धोकर महाराज के पास आया और कहने लगा, प्रणाम महाराज, आइए, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो वत्स। लेकिन इस साधु के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आगे पैसों का भला क्या मोल। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आया। मोहन साधु को कुर्सी पर बिठाकर खुद खाना लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ सेठ आ जाता है और मोहन से कहता है, अरे रुक मोहन, ये नई थाली और प्लेट में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी वाली टूट गई है क्या? नहीं सेठ जी, ये कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं। लगता है कहीं दूर से आए हैं और अपने यहाँ सब थालियों में मांसाहारी खाना डाला हुआ होता है, इसलिए इनके लिए अलग से नई थाली निकाली है। इससे पूछकर निकाली है नई थाली है? और इस साधु को देखकर तो लगता है कि इसके पास पैसे भी नहीं है। मैं कहता हूँ भगा इसको यहाँ से, भगा। नहीं सेठ जी,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को यूं भूखे पेट नहीं उठा सकता। और आपको ज्यादा ही घाटा लगता है तो इसके पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ अब काम भी नहीं करना चाहता। ये कहकर मोहन साधु को खाना देने चला जाता है। कुछ देर बाद ये लो, तुम्हारी तनख्वाह में से बचे 700 रुपए। 2000 एडवांस के, 800 रमेश के और 500 इस साधु के काट कर तुम्हारे ये 700 रुपए बचे हैं। ये पकड़ो और अब फुटो यहाँ से, चलो। मोहन वहाँ से निकलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तब उसके पास साधु महाराज आते हैं। क्या हुआ वत्स, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पता नहीं महाराज, सब पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं? ये दुनिया है वत्स, यहाँ मोह माया से पीछा छुड़वाना सबके बस की बात नहीं। वैसे खाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक वरदान दे दूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुफ्त में खाना खाकर लोग मुफ्त खोर बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सस्ते में लोगों को भरपेट खाना खिला सकूं, जिससे कोई भूखा भी ना रहे और मैं भी थोड़ी कमाई करके गांव में अपने बाबा को पैसे भेज सकूं। तुम तो होटल में काम कर चुके हो, तो ये बताओ कि एक आदमी को भरपेट खाना खिलाने में कितने का खर्चा आएगा? जी 20 रुपए में अच्छे से खाना पीना हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी भोजन बनाओगे वो 10 गुना हो जाएगा और तुम्हारा 1 किलो सामान 10 किलो बन जाएगा। इसलिए तुम्हारे 1 किलो चावल से कई सारे लोग पेट भर के खाना खा सकेंगे। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही काबिल बना दिया। तभी रमेश भी वहाँ आ गया और उसके हिस्से के पैसे उसको लौटाने लगा। अरे लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। खैर, फिर भी बहुत सही समय पर ये पैसे दिए हैं तुमने। अब मैं खुद का काम शुरू कर सकूंगा। अब मोहन जरूरत का सारा सामान लाकर खुद के ठेले पर 20 रुपए में राजमा चावल, कढ़ी, दाल, रोटी, सब्जी, रायता, पापड़, अचार, सलाद और मीठे में गुलाब जामुन देता है, जिससे अब लोगों का पेट भर जाता है। उसका ठेला सेठ के रेस्टोरेंट के सामने ही था, जिससे अब सेठ की ग्राहकी काफी कम हो गई। ज्यादातर ग्राहक मोहन के ठेले पर ही जाते। अरे भाई वाह, 20 रुपए में इतना खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट। मजा ही आ गया भाई। अब तो मैं रोज यहीं आकर खाना खाऊंगा। मोहन थोड़ा सा खाना बनाता तो साधु के वरदान से वो कई गुना बढ़ जाता। धीरे धीरे उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी और अब वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। कुछ समय बाद उसने खुद का ढाबा खोल लिया। अब रमेश भी उसके साथ उसके ढाबे में ही कमाई करने लगा, जिससे उसकी खूब कमाई होने लगी। अब सेठ का रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद हो गया और वो रेस्टोरेंट बंद करके वहाँ से चला गया। 2 साल बाद मोहन ने उसी जगह पर खुद का एक बड़ा सा होटल बना लिया, जिसमें अभी भी 20 रुपए में ही भरपेट खाना लोगों को खाने को देता। अब जहाँ सब लोग उससे खुश थे, वहीं मोहन भी अच्छी कमाई के साथ साथ अच्छे कर्म करके बहुत। नूरपुर गांव में रहने वाली सीमा और अंकु 2 भाई बहन थे। वो बचपन से ही अनाथ थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वो दोनों कूड़ा बिनने का काम करते थे। दीदी, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, आज कुछ अच्छा सा खिला दो। बस इतनी सी बात, चलो मैं खिलाती हूँ। दोनों कल्लू हलवाई की दुकान पर गए और एक एक समोसा खाया। आज तो मजा ही आ गया दीदी, अगर ऐसा ही खाना रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं भाई, रोज रोज हम ये अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते। हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीख। कुछ रोज बाद उस गांव में तेज बारिश आई और उनकी झोपड़ी बह गई। उनके पास जो भी सामान था वो बारिश में बह गया। दीदी आप रो मत, हम सेठ को जाकर बताते हैं तो वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वो खड़ूस कहीं का सेठ, वो तो 1 नंबर का लालची है। भला वो हमारी क्या मदद करेगा। चलो तो दीदी एक बार हम उनको अपनी परेशानी बताते हैं। उनका सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वो हमेशा उनको कबाड़ के बेहद ही कम पैसे देता था। कुछ देर बाद वो दोनों सेठ के घर पहुँचे और सीमा ने मालिक से कहा, सेठ जी कुछ पैसे चाहिए, खाना खाना है। बारिश में हमारा घर और सब सामान बह गया। हम जल्दी कबाड़ा बिनकर आपके पैसे लौटा देंगे। तभी सेठ की पत्नी उर्मिला भी वहाँ आ जाती है। उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सेठानी जी, आप जो कहोगे मैं करूँगी। मेरा छोटा भाई है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? आपकी दुकान के बाहर जो टिन का छप्पर है उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है, रह लेना, लेकिन दुकान के बाहर क्यों? यहाँ हमारे तबेले में रह लेना, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। रहने के साथ 2 वक्त की रोटी भी दूंगी तुम दोनों को। बोलो मंजूर है? ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। बारिश का मौसम था
दोनों भाई बहन तबेले में जो खाली जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो जाते हैं और अगली सुबह घर का सारा कामकाज निपटाकर कूड़ा बीनने के लिए निकल जाते हैं। दीदी, आज सेठानी के घर पकवान बनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कचौड़ी बन रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा कचौड़ी खा के। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम अपनी झोपड़ी फिर से डाल लेंगे। तब तुम्हारी ये बहन तुम्हें अपने हाथों से कचौड़ी बनाकर खिलाएगी। कुछ देर बाद सेठानी 4 सूखी रोटी और रात की दाल लाकर उन्हें थमा देती है। सेठानी, आप तो कचौड़ी बना रही थी। अंकु कब से उसकी ताक में बैठा था, उसका बहुत मन था। चुप कर, तू ये अमीरों का खाना है और तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से ये दाल रोटी खाओ और फिर सो जाओ। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस को चारा भी डालना है तुम लोगों ने। सेठानी वहाँ से चली गई। सीमा और अंकु की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गए। फिर सीमा ने अंकु से कहा, तू मत रो छोटे, मैं जल्द ही तुझे कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बासी खाना खा लिया और फिर तबेले में सो गए। अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वो कूड़ा बीनने गए तो अंकु ने वहाँ एक चमकती हुई चीज देखी। दीदी, यहाँ आओ, देखो तो ये क्या है। सीमा ने जब उसे बाहर खींचा तो देखा वो एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी। ये कढ़ाई, ये भला हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचकर पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन नहीं, हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपने भाई को इसमें कचौरी बनाकर खिलाऊंगी। वो दोनों छुपकर उस कढ़ाई को तबेले में ले आए। अपने हाथ में कढ़ाई लिए सीमा अंकु से कहती है, एक दिन मैं अपने अंकु के लिए इसी कढ़ाई में कचौरी बनाऊंगी। दीदी, मेरा मन तो अभी भी बहुत कर रहा है कचौड़ी खाने का। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई कचौड़ी से भर जाए। उसके इतना कहते ही वो कढ़ाई कचौड़ियों से भर गई। दोनों भाई बहन ये चमत्कार देखकर हैरान थे। इसका मतलब ये कोई जादुई कढ़ाई है, इसीलिए इतना चमक रही है। मैं एक बार और कहती हूँ, काश की जल्दी से कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मिठाई से भर जाए। उसी पल वो कढ़ाई मिठाई से भर जाती है। दीदी, इसमें तो सचमुच मिठाई आ गई। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। सेठ सेठानी भी सो गए हैं। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने सेठानी का दिया हुआ खाना भैंस को डाल दिया और पेट भरकर वो पकवान खाए। फिर उस कढ़ाई को ले जाकर तबेले में घास के नीचे छुपा दिया। जब भी उन दोनों को भूख लगती वो कढ़ाई से अपना मनचाहा खाना मांग लेते। साथ ही सेठानी का दिया हुआ बासी खाना गाय भैंस को डाल देते। अगले दिन उन दोनों की सेहत को देख सेठानी अपने कमरे में सेठ जी से कहती है, इन दोनों को तो मैं बासी खाना देती हूँ, फिर भला इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये दोनों तो दिन पर दिन फूलते ही जा रहे हैं। सही कहा भाग्यवान। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ बीनते हुए इनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। तुम इन पर नजर रखना शुरू कर दो। इसके बाद सेठानी ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी और उसे उनकी उस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल गया। भाई, आज जो तेरा मन है इस जादुई कढ़ाई से मांग ले। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मैगी से भर जाए। पल भर में ही वो कढ़ाई ढेर सारी मैगी से भर जाती है। दोनों भाई बहन बड़े मजे से उसे खाते हैं। अच्छा, तो ये वो जादुई कढ़ाई है जो इन गरीबों को अमीरों वाला खाना देती है। इससे तो मुझे चुराना ही होगा। अगले दिन मौका मिलते ही सेठानी ने वो कढ़ाई निकाल ली। देखो जी, ये उन बच्चों की सेहत का राज, ये जादुई कढ़ाई जिसे मैं चुरा लाई। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। ए जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और हमारे लिए बिरयानी बना दे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो तुम्हें कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। बिरयानी खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। अब बस गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। लो, अभी लो। ए जादुई कढ़ाई, जल्दी से गर्मा गर्म दूध दे दे। गरम दूध देख सेठानी ने कहा, ए जादुई कढ़ाई, हमारे यहाँ हमेशा ही गरम गरम दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी पूरे घर में गर्मा गर्म दूध की नदियाँ बहने लगी और सेठ सेठानी के पैर उसमें जलने लगे। अरे बस कर जादुई कढ़ाई, जल्दी से दूध देना बंद कर दे। दोनों के पैरों में खौलते दूध से छाले पड़ गए, लेकिन कहीं किसी को इस बारे में पता न चल जाए, इस कारण वो चुपचाप वो दर्द सहते रहे। सीमा ने ये सब देख लिया और दरवाजे पर खड़ी सीमा कहने लगी, आज आपके लालच ने सेठानी जी आपको कितनी बुरी तरह जला दिया। काश की कोई जादू हो जाए और ठंडे पानी से ये घर बढ़ जाए। कढ़ाई से ठंडा पानी निकलने लगा और सेठ सेठानी जलने से बच गए। ए जादुई कढ़ाई, तू जहाँ से भी आई है वहीं वापस चली जा। सेठ सेठानी दोनों ने अपने किए की सीमा से माफी मांगी। वो जादुई कढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तुम नहीं होती तो आज हम जल ही जाते। तुमने हमारी जान बचाई है।
इसलिए आज से तुम तबेले में नहीं, मेरे घर में मेरे बच्चे बनकर रहोगे। साथ ही अब मैं तुम्हें रोज अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।